हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग का लेक्चर दूसरा है जो है, इसमें पेरीमीटर्स एंड एरिया जो है चैप्टर कवर कराया जा रहा है। तो बहुत से कॉन्सेप्ट हो गए थे इसमें, चलो आगे बढ़ाते हैं। बहुत से कॉन्सेप्ट हो गए थे इसमें और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे और उसी बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। और काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, ये आंसर, ये क्वेश्चन है उसका आंसर बता दीजिए, तो वो कराया जाएगा। जैसे इसरार एक है तो उनको एक प्रॉब्लम है एक क्वेश्चन का, तो उनको आज सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का है, उसमें इसरार का नहीं, सिर्फ बहुत से लोग का है। तो चलिए, तो अब अपना शुरू किया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज करना भूल गए। चलो, इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम 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 इसका जो है हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसका हमें एरिया निकालना है। अब इसको पैरेललो को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यहां पे लिख दे रहे हैं। भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ये कैसे होता है इसका पहले देखो, ये कैसे होता है। ये थोड़ा सा गलत चित्र बन गया है। फिगर है तो हाँ, मैं मान लेते यही मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है हिंदी में। तो अब इसको जो है, इसका एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है? एरिया। इसका एरिया निकालना है। एरिया फाइंड आउट करना, किसका? एरिया का फाइंड आउट करना इसका। तो इसका एरिया जो है, ये बेस है। क्या है? ये बेस है। अब इसका हाइट इधर से नहीं लिया जाएगा, इधर से लिया जाएगा। इसका हाइट जब भी लिया जाएगा तो ऐसे लिया जाएगा, ये इस तरह लिया जाता है। ये एच, ये हाइट होगा। समझा रहे हैं? तो एरिया बी इंटू एच हो जाएगा। समझा रहे हैं? बी इंटू एच होगा। क्या होगा? बी इंटू एच मतलब है चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। समझ रहे हैं? इसको बी मतलब ब्रेथ है। ये ब्रेथ लिया जाएगा। नहीं, ब्रेथ नहीं, सॉरी, बेस एंड हाइट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बेस एंड हाइट लिया जाता है। ये हाइट है, ये बेस है। समझ रहे हैं? ये हो गया। तो इसका मतलब एरिया का फार्मूला क्या होगा? एरिया इसका बी इंटू एच होगा। क्या होगा? बी इंटू एच मैंने बेस मल्टीप्लाई हाइट जब भी यहां से नहीं लिया जाएगा, यहां से जब भी लिया जाएगा तो यहां से लिया जाएगा। समझ रहा है? हाइट समझा है? तो बस हो गया, इसमें इतना ही करना है और बाकी सब अगला जो है करवाते हैं हम लोग। समझाया? इतना बात हो गया। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? हाइट, वो ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल
ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, मतलब त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो अब त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला था? त्रिभुज मतलब देखो, इसका एरिया निकाला था। इसका एरिया कैसे निकालता है? इसका एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसका एरिया कैसे निकलता है? हाफ इंटू बेस, ये बी इंटू एच, हाइट। ये बेस है, बी हो गया, हाइट यानी ऊंचाई है। मतलब इसको कैसे भी कर सकते हैं हम, हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझा रहा? हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई, समझा रहा? ये हो गया। या तो इंग्लिश में ऐसे होगा, बेस इंटू हाइट। समझा रहा? अच्छा, ये कहां से आया, कैसे ये डेवलप हुआ, कैसे ये डेवलप हुआ? तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ओरिजिन हुआ ये फार्मूला, इसको हम लोग देख रहे हैं। समझा रहा? तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसे बनाते हैं, थोड़ा सा। जगह स्पेस नहीं ज्यादा, तो इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा देखो, ये क्या है? पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। इसको मैं छोटा बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन हम छोटा बना रहे हैं। तो इसको आधा करो, इसको देखो आधा, इसको आधा कर दिए। इसको जब आधा किए हैं, इसको देखो आधा जब किए हैं, तो इसको देखो, इसको आधा आधा जब करेंगे, इसको आधा कर दिए। तो इसका पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम का अभी फार्मूला हम सीख के आए हैं कि देखो, एरिया निकालने के लिए एरिया, एक मिनट देखे आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। एरिया पैरेललोग्राम का एरिया, ये एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं? बी इंटू एच करते हैं। तो अब देखो, पैरेललोग्राम का जब आधा किया गया है, तो आधा ये क्या बन रहा है? ये आधा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये आधा देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? त्रिभुज बन रहा है। तो इसी में अगर आधे गुणा कर दो, इसी में आधे गुणा कर दो, तो बी इंटू एच, यानी कि बेस, ये बेस है, ये हाइट है। तो आधा देखो, आधा पैरेललोग्राम का आधा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? ये एरिया, ट्रायंगल निकल जाएगा। अब तुम पैरेललोग्राम का आधा जब कर रहे हो, देखो पैरेललोग्राम पूरा है। अब इसको देखो आधा कर रहे हैं कि नहीं? आधा यहाँ पे कर रहे हैं, आधा उधर हो गया, आधा इधर हो गया। तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज का एरिया ऐसे भी निकलते हो, जब एरिया निकाले पैरेललोग्राम का, जब एरिया निकालने का बी इंटू एच फार्मूला है, तो इस फार्मूले में आधा कर दो। आधा हम जब कर दिए, बी इंटू एच है, बी इंटू आधा हाफ बी इंटू एच कर दिया है, तो ये त्रिभुज बन गया है। आधा करने, पैरेललोग्राम का आधा करने पर हमें क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम का आधा करने पर त्रिभुज बन रहा है। तो उसके फार्मूले भी आधा कर दो। ये पूरा है तो इसको आधा कर दिए, हाफ कर दिए, तो ये त्रिभुज का एरिया बन गया। देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? आधा करने पे त्रिभुज बन रहा, तो इसलिए ये ऐसे बना। समझा रहा? ये हो गया। अब चलो और बाकी क्वेश्चन और जो है सीखते हैं। और ये हो गया। अब चलो देखो, ये हो गया। और अब देखो, सर्कल मतलब वृत्त। ये है सर्कल का सेंटर। इसे जो है, ये जो बीच में होता है उसे सेंटर कहते हैं। देखो एकदम बीच में होता है, ये सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो सेंटर है,
देखो सेंटर है, क्या है, ये सेंटर है। अब इन सेंटर से थोड़ा मतलब एक लाइन ले लें, ये ऐसे ले लें, ये यहाँ तक, मतलब कि परिधि तक, परिधि तक लाइन ले लेंगे तो क्या ये रेडियस बन जाएगा। क्या रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस क्या होता है, आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस ये त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या होता है, समझा ना। रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, हिंदी में क्या होता है। अब देखो, अब यहां से मतलब ये एक परिधि से दूसरे परिधि तक और सेंटर से होकर जब यहां तक ले लेते हैं हम, तो ये डायमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये देखो यहां ये डायमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो अब देखो डायमीटर क्या बन गया, डायमीटर। डायमीटर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास कहता है। ये डायमीटर हो गया, डायामीटर। ये इसको व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास। व्यास है, क्या है, व्यास है। यहां से लेके यहां तक, मतलब एक परिधि से लेके दूसरे परिधि तक लेके, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अच्छा एक और आता है, जैसे देखो D इक्वल 2R, मतलब कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। D डायमीटर है, डायमीटर इक्वल 2R है, मतलब रेडियस के दुगना है। क्या है, देखो ये मतलब ये व्यास, ये व्यास यहां से और ये यहां तक, ये क्या इसके दुगना है कि नहीं, इसके देखो इसके यहां तक दुगना है कि नहीं, दुगना है। मान लेते हैं रेडियस, यही मान लेते हैं, ये रेडियस है मतलब त्रिज्या है, तो ये यहां तक दो रेडियस, मतलब D इक्वल 2 रेडियस, यहां मान लेते हैं ये रेडियस, मतलब ये इसको मान लो और इसको मान लो, तो ये यहां से मिला ना, तो 2R के बराबर है पूरा D जो है, पूरा ये D डायमीटर 2R के बराबर है, मतलब दूसरे त्रिज्या के दुगना है। मतलब कि जो है डायमीटर जो है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस 2 टाइम, रेडियस के 2 टाइम होता है। डायमीटर जो है रेडियस के 2 टाइम होता है, मतलब डायमीटर मतलब व्यास है, त्रिज्या का दुगना होता है। क्या होता है, दुगना होता है। कैसे होता है दुगना, ये और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, व्यास तो ये बना रहे हैं, व्यास। समझ में आया इतना बात है, मतलब ये और ये दोनों मिलकर एक पूरा व्यास बना रहे हैं, आधा आधा त्रिज्या मिलकर। अब इसी पे रेडियस निकाल लो, रेडियस D/2 R, मतलब कहने का मतलब कि जो है डायमीटर यानी व्यास को आधा करोगे, देखो व्यास को यहां से लेके यहां तक व्यास है, तो इसको आधा हम कर दिए, आधा कर दिए तो क्या त्रिज्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, त्रिज्या। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला, D/2 इक्वल R, मतलब कि देखो ये मतलब ये यहां से लेके यहां तक क्या है, व्यास है, इसको हम आधा करेंगे तो क्या यहाँ पे आधा आएगा, तो ये त्रिज्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रिज्या। मतलब R इक्वल D/2, मतलब व्यास को आधा करोगे तो त्रिज्या बन जाएगा। देखो ये व्यास है, इसको इसका आधा क्या होगा, इसका आधा ये होगा, तो ये त्रिज्या बन जाएगा जब आधा करेंगे। समझा रहे हम। तो अब हो गया इतना बात, और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस इक्वल 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। 2πr मतलब कि जो है 2π, यहां से देखो ये देखो ये है ना, तो मतलब ये यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, ये यहां तक ये 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं, 180 डिग्री, ये यहाँ ये 180 डिग्री, ये यहां से। अब फिर यहां से शुरू करोगे, फिर यहां से लेके यहां से फिर यहां तक आओगे, कितना है 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना होता है, पहले देखो, पाई इक्वल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मान 3.14 होता है, और पाई का मान 22/20/7 होता है। क्या होता है, 20/7 होता है। समझा ना, पाई का इतना मान होता है, पाई इक्वल 180 डिग्री, मतलब पाई, और पाई का मान 180 डिग्री हो गया। और फिर 300 मतलब 180 गुणे 2, 2 गुणे 180
गुणे रेडियस, समझा रहा। तो पूरा 360 आया कि नहीं आया, 360 इंटू आर। तो यहाँ पे मतलब एक यहां से लेके चलेंगे, फिर ऐसे 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 जाके यहां पर आएंगे तो 360 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर इसका त्रिज्या ले लो, इसका त्रिज्या गुणा कर दो, इसके त्रिज्या से गुणा कर दो, तो ये सरकमफेरेंस बन जाएगा। अच्छा इसका आधा देखो, इसका आधा यहां से लेके यहां तक है 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री है। ये क्या है, 180 डिग्री है। और इसका आधा देखो, इतना आधा बचा है कि नहीं बचा है, आधा। तो आधा बचा है तो पूरा ले 180 प्लस 180, 180। तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा नहीं, 180 180 यहां ऐसे बनना है, यहां तक ऐसे बनना है। फिर यहां देखो, फिर ये आधा हो गया, अब आधा ही हो गया, आधा ये 180 है, 180 180। तो 360 2 बार 180 आ रहा है कि नहीं, 2 बार। तो दो बार आया, 2 से गुणा कर दे, 360 हो गया, आ रही है आर। तो मतलब 360 गुणे सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस निकल आया। क्या निकल आएगा, तो ये पेरीमीटर, मतलब कहने का मतलब वृत्त का जो है मतलब सर्कल का पेरीमीटर निकल जाएगा। समझा रहा है इतना बात। 360 यहां से लेके यहां तक हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक बचा, फिर आधा बच रहा है कि नहीं, फिर यहां से लेके यहां तक चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। 360 गुणा कर दिया आर में, आर त्रिज्या है इसका। समझा इतना बात। अब सेमी सर्कल आएगा, आता है एक सेमी सर्कल आता है, इसको तुम लोग अपना नोट कर लेना। समझा ना। अब एक आता है, ये सेमी सर्कल है। क्या है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है। ये यहां से लेके यहां तक ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल मतलब अर्धव्यास। क्या होता है, अर्धवृत्त। क्या अर्धव्यास नहीं, सॉरी, अर्धवृत्त होगा। क्या होगा, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, इसको आप मिटा दें इसको थोड़ा सा। सेमी सर्कल, सर्कल मतलब क्या होता है, सर्कल मतलब वृत्त होता है, सर्कल। तो ये सेमी सर्कल का ये पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर। क्या होगा, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का क्या होगा, सरकमफेरेंस। अगर जो इसको निकालो, सरकमफेरेंस सेमी सर्कल निकाल कर, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस निकाला जाए तो ये पाई आर बनेगा। क्या बनेगा, पाई आर। समझ रहा है, पाई आर। आप कैसे देखो, सर्कल सेमी सर्कल, इक्वल पाई आर बनेगा। क्या, पाई आर। सेमी सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर बनेगा, मतलब पेरीमीटर्स ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर बनेगा। ऐसा कहां से आया, ये कैसे आया, क्या कैसे आया, जब पूरे देखो, पूरे का सरकमफेरेंस है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आधे मतलब आधे का देखो, यहां से लेके यहां तक, ये आधे बात किया ना, यहां से यहां तक। तो इसका सेमी सर्कल आधा मतलब इसको 2 से भाग कर दो, 2 पाई इंटू आर बाई 2 कर दो, आधा इसको आधा कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बना, ये कैंसिल हो गया। ये देखो आधा मतलब सेमी सर्कम मतलब पूरे का जो सरकमफेरेंस, मतलब ये पूरे सर्कल है तो इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आ रहा है। पिछले वीडियो में पढ़ाया गया, पिछला वीडियो में, इसी वीडियो में पिछला बार पढ़ाया गया। तो 2 पाई आर होता है। तो आधे सर्कल मतलब सेमी सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल का आधा का, इसका पूरे आधा का, तो पूरे क्या आता, पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का 2 पाई आर आता है। तो आधा सेमी सर्कल का, सेमी मतलब आधा का क्या आएगा, इसको कैंसिल दो, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 से भाग कर दो, तो पाई आर बचा कि नहीं, पाई आर बचा, तो पाई आर आ गया। समझा ना, बस इतना ही है। समझा ना, कितना टाइम हो देखो, एक मिनट,
समझा इतना बात? फिर से समझाएगा सेमी सर्कल, तो सोचो मत। तो इसको देखो सेमी सर्कल, अर्ध अर्ध व्यास। सेमी सर्कल का देखो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर होगा। क्या होगा, पाई आर होगा। समझा? आर क्या, आर इसमें त्रिज्या है। क्या है, आर ये त्रिज्या है। समझा रहे? सर्कल का सर्कल सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर आ रहा है, मतलब पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आ रहा है। अब आधा करेंगे सेमी सर्कल मतलब आधे का सरकमफेरेंस आधा का। आधा जब कर रहे हैं तो ये आधा आधा हो गया, तो इसको 2 पाई अपन आर बटा 2 कर दो, आधा है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई आर आ गया। अब मतलब कि सर की कह रहे सर जी कैसे, मतलब 2 से भाग कर दिए, तो एक का क्या होता है, एक का आधा क्या 1/2 होता है, मतलब एक का 2 भाग में बांट देगा। तो वहां पे भी 1 का गुणा करोगे, 1/2 गुणा करोगे तो आ जाएगा इसमें। समझा ना? ये हो गया। चलो अब और वीडियो जो है, एक सवाल करते हैं हम लोग। तो जैसे देखो, अब सर्कल का जो है, सर्कल का सूत्र, सर्कल ये सर्कल है, मान लेते ये सर्कल है। सर्कल का सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर इंटू आर। तो आर इसमें क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। समझा? ये त्रिज्या है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मतलब कि अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए, कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखो कहा है द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 2:1। एमाइंड कहने का मतलब है कि एक रेक्टेंगल दिया है, देखो रेक्टेंगल ये है, एक रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 2:1 है। मतलब कि लेंथ कितना है, लेंथ इसका 2 है, 2 हो गया और लेंथ 2 हो गया। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ 1 हो गया। समझा रहा? ए मैन रन 5 टाइम्स, ए मैन जो है, ए मैन रन 5 टाइम्स, एक आदमी जो है उसको 5 बार दौड़ता है अराउंड दिस फील्ड, इस फील्ड में जो है, इस फील्ड में एक आदमी 5 बार चक्कर लगाता है अराउंड इस फील्ड में, एंड कवर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। मतलब कि जो है 5 बार चक्कर लगाने के बाद जो है वह कितना मीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालिए। आप समझा ना? क्या हो रहा है, एक आदमी जब वो 5 बार चक्कर लगाता है, 1 मिनट यहां पे हम सवाल लगा रहे हैं, जब वो 5 चक्कर लगाता है 5 टाइम्स तो 2 किलोमीटर कवर कर लेता है।
जब 5 चक्कर लगाता है तो 2 किलोमीटर कवर करता है। क्या करता है? 2 किलोमीटर कवर करता है। तो एक चक्कर लगाएगा जब। अब इसको पहले किलोमीटर को हम मीटर में बदल रहे हैं। 5 टाइम इक्वल 2000 का सैकड़ा, 2000 हो गया। अब फिर 1 टाइम, एक चक्कर जब लगाएगा तो बटा 5 हो जाए। समझा ना? एक चक्कर, इसको देखो इधर कर दिए, इसका गुणा यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ एक बचा कि नहीं बचा? तो 2000/5 हो गया। समझा रहे हम? अब देखो एक चक्कर लगा, एक चक्कर का है, क्या है ये? एक चक्कर का है। क्या है ये? एक चक्कर का है। अब देखो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? अब इसको हम मिटका दे रहे हैं, ये मतलब रेक्टेंगल यही है, इसका लेंथ है 2 किलोमीटर है, 2 है, और उसके बाद ब्रेथ जो है 1 है। समझा रहा? मान लो इसे ना। अब देखो इसको क्या करना है, तो 2l + b इक्वल, अब देखो इसको 4 पंचे 20 है, 4 पंचे 20 है। 1 टाइम इसको काटो, 4 पंचे 20 यानी कि 4 आ गया, और 2 शून्य है, मतलब एक चक्कर लगाने में 400 किलोमीटर दौड़ता है। क्या? 400 मीटर दौड़ता है। समझा ना? ये कैसे आया? ये रेक्टेंगल का फार्मूला नहीं होता है। जब एक चक्कर लगाएगा पूरे रेक्टेंगल में जो है एक चक्कर लगाएगा, तो देखो ये आएगा ना पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला यही तो होता है। और पेरीमीटर मतलब पूरा चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है पूरा पेरीमीटर का, एक चक्कर लगा तो 400 मीटर चलता है। समझा रहा? अब हमें यल और बी निकालना है। क्या निकालना है? यल यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो क्या करेंगे हम? इसको x मानो, इसको 2x मान लो, 2x मानो। समझा रहे हम? इक्वल, हाँ। अब देखो लेंथ कितना है? लेंथ इसमें देखो इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना? 2 दिया है, तो यहां पे 2 लिख दो। और ब्रेथ 2x लिख दो, 2x हो गया। और ब्रेथ 1 है तो x लिख दो। समझाया? लेंथ 2 टाइप है, 2 बार ले, 2 है तो यहाँ 2 ले लिए, ये लेंथ है। और ब्रेथ 1 है तो यहाँ पे x में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और बाकी 400 लिख दो, 400 लिख दो। समझा रहे? अब वो कितना चक्कर चला है? एक चक्कर चलता है तो 400 किलोमीटर चलता है। एक चक्कर चला तो 400 मीटर चला, किलोमीटर नहीं मीटर। एक चक्कर चला, एक चक्कर तो 400 मीटर। अब हमें 5 चक्कर चलना है, तो 5 से गुणा कर दो, 5 × 2, ये 2x + x 3x हो गया, 3x। समझा रहा? समझाया? और फिर इसमें जो है 5 से इसमें भी गुणा कर दो। समझा? अब देखो 5 ये कैंसिल हुआ कि ना हुआ? क्या कैंसिल हुआ? और फिर अब इसको देखो 3x अपान 400 बटा 2 हो गया, तो 2 दूना 400, यानी कि x बराबर देखो ये देखो x हो ना इधर। तो ये हो गया। अब इसमें जो है, अब यहाँ पे हम थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कर ले रहे हैं हम, तो x बराबर देखो 3x हो गया इक्वल 4 है, 4 है। तो x बराबर क्या आ गया? देखो ये कैंसिल होगा, 2 दूना 4 यानी कि 200 आएगा। क्या आएगा? 200 आएगा, 2 दूना 4। यहाँ पे 2 लिख दो। फिर अब x बराबर 3, तो 200 बटा 3, 200 बटा x बराबर किसको माने थे? ब्रेथ को कितना माने थे? x माने थे।
तो यक्स कितना आ गया 200/3 आने थे हम, समझा रहा है। ये ब्रेथ का आ गया इतना, ये ब्रेथ का आ गया, समझा रहा है। और फिर अब देखो यक्स के कितने टाइम में, यक्स के तो मतलब कि लंबाई यक्स की कितने है, दो है, 2 गुणे है, तो 2x यक्स बराबर कितना है 200/3 है, 200/3 लिख दिए, 200/3 लिख दिए। अब देखो 2 का गुणा है, देखो यक्स का मान इतना लिख दिए, इतना हो गया, और 2 का गुणा कि नहीं 2 से, तो यहाँ 400/3 समझा रहे हैं। यानी क्या आ गया 2x इक्वल कितना आ गया, 2x इक्वल 400/3 आ गया। क्या आ गया 400/3 आ गया। तो 2x किसको माने थे, x किसको मान, 2x क्या था, ये लेंथ था, तो लेंथ कितना है 400/3 आ गया, समझा रहा। ऐसे लगाना है, बस इतना ही रखते हैं और बाकी सब अगले वीडियो में किया जाएगा। और वीडियो लगा हो तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हों और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।